और अब हम जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसमें मतलब कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, अब उनको सबको हम कंबाइन कर रहे हैं ना। तो आपको देखो, पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, है ना, उसमें -I था और +I था, है ना। तो -I जो ग्रुप होते थे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे, जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेते थे किसी भी जिस कंपाउंड से वो जुड़ते थे, है ना, जिस किसी से जुड़ेंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, तो माइनस का साइन आ जाता। फिर प्लस वाले थे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थे, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले थे। फिर मैंने +I भी पढ़ा, +R भी पढ़ा, -R भी पढ़ा। तो प्लस में मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था और माइनस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। रेजोनेंस इफेक्ट था वो इंडक्टिव इफेक्ट था, ठीक। हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ा था हमने, है ना, ये पता होना चाहिए। फिर इंडक्टिव इफेक्ट जो इंटरमीडिएट होते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोनेट, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन वगैरह, हमें सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक। अब इनका ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जितने भी हमने इफेक्ट हुए उनका जो ऑर्डर है, किस ऑर्डर में हमको देखेंगे, तो मेसोमेरिक जो इफेक्ट होता है, यानी M इफेक्ट या R इफेक्ट, वो उसको सबसे पहले देखते हैं। फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं ना। और देखो, जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसमें सबसे पहला I इफेक्ट देखते हैं ना, यानी जो I इफेक्ट होता है ना उसको पहले देखते हैं, और इसमें भी माइनस के R को पहले देखते हैं और प्लस R को बाद में देखते हैं ना। पहले -R वाले ग्रुप को देंगे इम्पोर्टेंस, फिर उसके बाद R ग्रुप को देंगे। और हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर हम हाइपर कॉन्जुगेशन जो रेजोनेटिंग इंस्ट्रक्शन जितने ज़्यादा होते हैं, अल्फा कार्बन जो मैंने उसमें ऑर्डर पढ़ाया था, वो सबसे पहले उसको प्रीफर करते हैं। फिर -I इफेक्ट देखते हैं, फिर उसके बाद +I इफेक्ट होता है, सबसे लास्ट में देखते हैं ना, ठीक। और मैंने तुमको बताया था ये वाले जो ग्रुप थे ना, ये वाले मतलब कि देखो, मैं इसको आगे बता देता हूँ तुमको, मैं यहाँ लिख रखे हैं। और ये हमने ग्रुप आपको बताए थे पहले एक बार, अगर X ग्रुप हुआ, ठीक, तो X ग्रुप में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसमें हम इनके लिए जो होता है ना, -I इफेक्ट ज़्यादा होता है, +R का इफेक्ट होता है कम। ये दोनों ही इफेक्ट को शो करते हैं, -I को भी और +R को भी। तो -I इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ना जो निकालते हैं, तो इसके लिए I इफेक्ट होता है ज़्यादा इनके लिए, यानी फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, है ना। R के लिए भी सेम ही ऑर्डर होता है। फिर इसको हम याद करते हैं नोड्स, NO और R, है ना, NOR से नोड्स हम जो ट्रिक याद करते हैं, ये 3 ग्रुप है, NH2 होगा, OH होगा और OR होगा, है ना। तो इन तीनों ग्रुप के लिए +R का वैल्यू ज़्यादा होती है -I से, ठीक। तो +R को हम पहला प्रेफरेंस देंगे, है ना। तो वो क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है NH2, OH और OR, सबसे ज़्यादा इसका होगा, +R ग्रुप, फिर उसके बाद इसका होगा, फिर उसके बाद इसका होगा, ठीक है। और -I का इसका जस्ट उल्टा होगा। फिर जो मतलब हमारा जो CH3 होता है ना, CH3 भी +I भी दिखाता है और +R भी दिखाता है ना, तो वो इन तीनों से बाद ही आता है वो, है ना। NH2, NHR, NH2, तो NH2 ज़्यादा होता है, NHR को बाद में देखते हैं, और फिर NH, तो ठीक है। तो उसके बाद हमने जो पढ़े थे, हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, फिर पता होना चाहिए हमें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसके बारे में मैंने अच्छे से बताया था, है ना। फिर एडिशन रिएक्शन बताना चाहिए। एडिशन रिएक्शन के 3 प्रकार हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताना चाहिए हमको, ये वाले पूरा SN1 SN2, फिर रेडिकल वाले और इलेक्ट्रोफिलिक वाले। इसमें एलिफैटिक और मैंने एलिफैटिक पढ़ाई थी और इसमें एरोमेटिक पढ़ाई थी, है ना। फिर एलिमिनेशन E1 E2 और E1 C ये पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद रिएजेंट पता होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद जब ये सब कुछ ये जिसके याद होगा उसको लगेगा कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए एकदम। अब हम इस लेक्चर के अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, इस लेक्चर में बनाने वाले हैं हम
अब हम बेंजीन को ना, और अब हम ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पढ़ेंगे ना, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना। देखो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ पहचानने की चीज़ है ना। जैसे कि कोई जीवन ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ बेंजीन के, सॉरी मतलब कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हम ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक। उसमें जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ, कोई यहाँ पे कोई जीवन ग्रुप लगा हुआ है ना। तो जीवन जो होगा ये, फिर जीवन ग्रुप कौन सा होगा, सबसे बड़ी बात यह, पहली बात तो यार, तो अगर यहाँ पे इस जीवन के पास जहाँ पे जीवन है, अगर वहाँ लग गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला होगा, सबसे बड़ी बात यह डोनेट होगा। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है ना। यानी किसी बेंजीन रिंग पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहा है यहाँ पे, तो ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा ना, ठीक। तो जिस टाइम बढ़ जाएगी वो चीज़, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या काम करेगा, उसके इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो कहाँ पे चल जाएगा, उसके ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर जाकर प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। तो दो जगह लग जाएगा ना। अगर ये जो ग्रुप है, अगर यहाँ पे ये ग्रुप कौन सा आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ग्रुप यहाँ पे लग गया, तो क्या करेगा, ऑर्थो और जो पैरा होगा उसकी पोजीशन पर से इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा, लेकिन मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा ना, ये कहाँ पर अटैक करेगा, उसके मेटा पोजीशन पर, ठीक है। तो अब मैं यही बता रहा हूँ तुम्हें कि मतलब कि जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, वे कौन से होते हैं, जब इस बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जा, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप लग जा, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं फिर, है ना। ये मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं यहाँ पर। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगते हैं, तो वे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये इतनी बात तो क्लियर समझ में आनी चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये दे रखे मैंने, है ना, यहाँ पे इतने सारे, और मैंने बहुत सारे बता रखे, पीछे बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि, ठीक। तो ये सब के सब क्या करते हैं, ऑर्थो एंड पोजीशन पर पैरा पोजीशन पर क्या करें, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को लिए बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर रखते हैं मेटा पोजीशन पर। अब मैं थोड़ी सी ना क्या करता हूँ, इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता देता हूँ तुमको, है ना। देखो जैसे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अब ये मान लो कि OH क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, तो जिस पर इसके पास जो लोन पेयर हो गए यहाँ पाएंगे, ये वाला बॉन्ड यहीं कहीं टूटेगा, तो जिधर टूटता है उधर मैंने बताया था कि नेगेटिव आ जाता है वहाँ पर, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर आ गया, ठीक। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा, अब ये जो नेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो चल जाएंगे यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे इस जगह, और यहाँ का जो बॉन्ड होगा यहाँ टूट जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बना देगा, है ना। तो पहले तो किस पोजीशन बना, ऑर्थो पर, अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे पैरा पोजीशन बन गया ना, ठीक। तो अब ये यहाँ पे ये वाला लोन पेयर यहाँ पहुँच जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, दिख रहा ना। तो ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे बॉन्ड बन गया, है ना, ठीक। तो ये कौन सी पोजीशन, यहाँ भी ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पर भी ऑर्थो पोजीशन थी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आती है, पैरा पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है, तो ऑर्थो बढ़ रही है इस पर या इधर की साइड, या फिर बढ़ रही है वो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ठीक है। तो 1 2 3 4, और फिर उसके बाद यहाँ का ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ के जो डबल बॉन्ड था वो इधर को टूट जाएगा, तो ये इसको क्या कर देगा, सिंगल बॉन्ड में इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो था उसको कंप्लीट कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, तो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। हमने क्या सीखा यहाँ से, हमने ये सीखा कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता है, तो वो एक तो उसके ऑर्थो पर या इधर, या फिर इधर, या फिर उसके पैरा पोजीशन पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
इलेक्ट्रॉन की अधिकता को बढ़ा देता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता है तो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए जब लगाते हैं ना उसमें, तो इसकी एक कंडीशन होती है। तो जैसे कि एक्स और वाई है, तो इसमें जो एक्स होता है, वाई होता है ना ये वाला, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए किस एक्स तक, तभी तो वो खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इंपॉर्टेंट इसके लिए बात पता होनी चाहिए। तो इसने इलेक्ट्रॉन इधर को खींच लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन गया ऊपर, तो यहाँ तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव, ये इधर को गया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ पर इसके पास पहुँच जाएगा ना ये वाला, यहाँ तो क्या हो जाएगा, ये तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल माइनस नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव, ये जो बॉन्ड बना होता है यहाँ पे, बॉन्ड इधर को टूटेगा ना, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा इस जगह, हो गया देखो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव। अब देखो एक तो ऑर्थो और एक यहाँ आ गया पैरा पोजीशन है ना, फिर उसके बाद जो यहाँ का बॉन्ड था वो इधर टूट जाएगा, आ गया, तो यहाँ से क्या होगा ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे ऑर्थो, इधर भी था ऑर्थो, यहाँ भी ऑर्थो था, यहाँ क्या था पैरा था, तो ऑर्थो यहाँ पे क्या था पैरा पोजीशन थी। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ कम हो रही है, एक ऑर्थो पे कम हो रही और एक हमारी पैरा पे कम हो रही। तो अब हम क्या काम करेंगे, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव था, ये इधर चलेगा, और क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा कि यहाँ पॉजिटिव आ गया था ऑर्थो पोजीशन पर, तो ये चल जाएगा यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड पे ही कन्वर्ट हो गया, उस डबल बॉन्ड से स्टार्ट किया था, डबल बॉन्ड पे वो आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में मेटा पोजीशन पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अधिकता होते हैं। देखो कमी कहाँ आई, एक तो ऑर्थो पाई और एक पैरा पर कमी आई। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था तो इलेक्ट्रॉन अगर डोनेटिंग डाल लें तो ऑर्थो पैरा पर बढ़ती है जेंसिंग उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, लेकिन मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे उस टाइम। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कहाँ जाकर जुड़ेगा, वो जुड़ेगा हमारे जो हमारा मेटा पोजीशन है उसके पास जाकर जुड़ेगा, ठीक। अब देखो इसको समझाने के लिए ना मैंने इनका एक ट्रिक बना दी है ना, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल है कोई, ई पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल होगा ई पॉजिटिव, अगर उस बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो जाकर जुड़ेगा ऑर्थो पर पैरा पोजीशन पर, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जाकर जुड़ेगा वो मेटा पोजीशन पर, सिंपल सी बात है। अगर निक्लोफाइल है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहा है तो निक्लोफाइल कहाँ जुड़ेगा जाकर, उसके मेटा पोजीशन पर। क्यों, क्योंकि मेटा पोजीशन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन वहाँ कम है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो भाई निक्लोफाइल के पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो कहाँ जुड़ना चाहिए उसको, वो जुड़ेगा हमारे मेटा पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ से आ जाएगी, ये ऑर्थो और पैरा पर, तो कहाँ जाकर जुड़ेगा निक्लोफाइल, ऑर्थो और पैरा पर जाके जुड़ जाएगा। तो ये सबसे ही ज़बरदस्त एक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी को और कुछ ना पता हो, जितने मैंने चीज़ें बताई मैं सब चीज़ें पता हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल ही बहुत ही कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल सिंपल है बहुत ज़्यादा। तो भाई यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, इन कॉन्सेप्ट को तुम सबको याद करो और इसको लेक्चर को अच्छे से देख लो। और मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन से तुम्हें क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि क्या चल रहा है ना। इस लेक्चर को हम 20 मिनट का कर लेते हैं, तो 6 मिनट तक के हम क्वेश्चन कराते हैं ना। जैसे कि ये है OH है, नहीं ओ आर है ना, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव ग्रुप है यहाँ से, है ना। अब पॉजिटिव मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो किस कंडीशन में कहाँ, ये तो या तो भाई HNO3 है, कहाँ जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा फिर पैरा पे जाएगा। तो देख लो यहाँ लगा दूँ,
तो या तो हो जाएगा NO2 यहाँ पे जाएगा, या फिर ये जाएगा हमारे यहाँ से। ठीक, इसको तुम करके लेगा ना, इसको कर लो, SO3 को लगाना, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ब्रोमीन को लगा दो, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, Br2 को लगा दो। अब ये है क्या है सारे के सारे, ये सारे सारे क्या है भाई, ये NO2 है ना, NO2 बनेगा तो प्लस में बनेगा ना वो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होंगे, सारे सारे इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे कि यहाँ पे भी आ रहा, तो ये ऑर्थो और पूरा पैरा पोजीशन, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब ये जो चैप्टर के अंदर आएंगे तो वहाँ से हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर वहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने सब कुछ समझा दिया है। अब सब कुछ जो इजी पार्ट है वो रह चुका है ना, इन सब को लेक्चर को आप आराम से देख लो, उसके बाद ही हम अच्छे से सब चीज़ कर लेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।